सारे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे क्योंकि वो परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। मायावती जी क्या दे देंगी जिसको अखिलेश यादव नहीं दे सकते हैं। मतलब बसपा के साथ नहीं जाएंगे, ब्राह्मण सपा के साथ आ जाएंगे। बसपा के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि बसपा बहुत पीछे है, 2000 किलोमीटर दूर खड़ी है और समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा के गेट पे खड़ी हुई है। ब्राह्मणों का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। ब्राह्मण समाज आखिर में चाहता क्या है, किसकी सरकार चाहता है? क्या वो चाहता है चंद्रशेखर रावण की सरकार बन जाए? बहन मायावती जी ज्यादा सुटेबल रहेंगी, चले जाएंगे बसपा की तरफ। आप वहाँ मायावती का साथ दे देंगे खुल के। हाँ वहाँ दे देंगे, चाहे उनकी सरकार बने या न बने। वो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है और वहीं जो है समाजवादी पार्टी में ही ब्राह्मण जाएगा, इधर उधर भटकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार ब्राह्मणों की नाराजगी देखी जा रही थी, उसको लेकर कहीं न कहीं अब बहुजन समाज पार्टी गेम करती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से पहले ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में ऐलान किया जा चुका है विधानसभा के लिए। तो क्या रणनीति होने वाली है उत्तर प्रदेश में, इसी पर बातचीत करेंगे आज लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से लगातार ब्राह्मण समाज नाराज दिख रहा था तमाम दलों से, क्या लगता है बसपा जिस तरीके से अपने पहले प्रत्याशी का ऐलान ब्राह्मण के रूप में किया है, ब्राह्मण जाएंगे बसपा की तरफ? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी के तरफ अगर अग्रसर होते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य मामला है। लेकिन हम जो समझ रहे हैं कि ब्राह्मण जो है क्षेत्रीय दल चाहे जो भी हो, तो हम कहते हैं कि जो जिस पद्धति पर मायावती जी ने सरकार चलाया है वही पद्धति जो है अखिलेश जी भी चलाए हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि ब्राह्मण को मायावती जी क्या दे देंगी जिसको अखिलेश यादव नहीं दे सकते हैं। भाई अखिलेश यादव भी दे सकते हैं, क्योंकि ये तो मान ही लीजिए कि न मुख्यमंत्री का पद ब्राह्मणों को न अखिलेश जी दे सकते हैं, न मायावती जी दे सकती है। तो दोनों मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते। लेकिन बसपा सरकार में तो ब्राह्मणों की बड़ी भागीदारी रही है ना। भागीदारी ब्राह्मणों ने तो अपना अस्तित्व खुदे खो दिया 90 में। आज जो ब्राह्मण अपने अस्तित्व का बात करता है, कल ब्राह्मण समाज का अस्तित्व को रेखांकित करता था, उसके भविष्य को लिखता था। आज ब्राह्मण का भविष्य दूसरा लिख रहा है। इससे बड़ा अफसोस का बात क्या हो सकती है कि जिस ब्राह्मणों ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया था, वही ब्राह्मण मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। तो योग्यता के बारे में तो आप समझ ही सकते हैं। अगर बसपा मौका दे रही है तो ब्राह्मण जाएंगे बसपा की तरफ। बिल्कुल। अब देखिए, तो वहां अस्तित्व की बात मत करिए, उनकी हिस्सेदारी की बात नहीं करिए। किसी भी ये पार्टी में चले जाएंगे, चाहे सपा में, चाहे बसपा में, चाहे कांग्रेस में, अगर इन दलों का सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर जो ब्राह्मणों का, जो यादव का परसेंटेज है, जो दलित का परसेंटेज है, जो माइनॉरिटी का परसेंटेज है, जो अन्य लोगों का परसेंटेज है, मंत्रिमंडल में भागीदारी निश्चित मिलेगी, चाहे वो किसी के साथ चले जाएं। भागीदारी मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से विवाद लगातार चल रहा था, आक्रोश देखा जा रहा था ब्राह्मण समाज के बीच, इस बीच अगर बसपा साथ देती हुई नजर आ रही है तो क्या ब्राह्मण समाज बसपा की तरफ जाएगा? ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज है। भारतीय जनता पार्टी की जो हराने का ताकत रखता है वहीं जाएगा। इस समय समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। प्रतिपक्ष के नेता यहाँ हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, तो उनकी अगुवाई में सारे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे क्योंकि वो परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का अन्याय अत्याचार से ब्राह्मण समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, सारे लोग परेशान हैं। तो उन लोगों ने मन बना लिया अब की बार जो है समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। तो मतलब बसपा के साथ नहीं जाएंगे, ब्राह्मण सपा के साथ आ जाएंगे। बसपा के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि बसपा बहुत पीछे है, 2000 किलोमीटर दूर खड़ी है और समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा के गेट पे खड़ी हुई है, बस उसको घुसने की देरी है विधानसभा में। लेकिन ऐलान तो पहले बसपा ने कर दिया कि हम ब्राह्मणों को दे रहे हैं मौका, आइए। अरे ऐलान किया है, 1-2 सीटों पर भी ऐलान किया है ना। यहाँ समाजवादी पार्टी में 25 ब्राह्मण का टिकट कंफर्म है, वो अभी रखा हुआ है। एक ही दिन अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बैठेंगे और घोषणा कर देंगे फला से फला जगह वो लड़ेंगे। कौन कहां से लड़ेगा? 403 जो है
क्षेत्र है विधानसभा का। 403 में ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा लगभग मुझको लगता है कि 70 उत्तर सीटें मिलेंगी और जो है अन्य दल भी देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है और वहीं जो है समाजवादी पार्टी में ही ब्राह्मण जाएगा, इधर उधर भटकने वाला नहीं है। वो बहुत बुद्धिजीवी समाज है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसी की तरफ ब्राह्मण समाज जाएगा। तो मतलब बस सपा की तरफ जा रहा है क्या ब्राह्मण समाज? देखिए, ब्राह्मण समाज जो है अपना एक वोट नहीं दिलाता है। जब चलता है तो एक, और जब जाते जाते बूथ पे 100 हजारों की संख्या बढ़ जाती है। ब्राह्मण देवता से बिना पूछे आदमी गांव का कोई वो शादी ब्याह नहीं करता, तो उनका मान मर्यादा गांव में बहुत ज्यादा है। और इस समय जो प्रेजेंट टाइम है, ब्राह्मण समाज के लिए हर आदमी उत्तेजित है, वो ललायित है कि बसपा में आ जाए, सपा में आ जाए। यहाँ तक बसपा ने तो ऐलान भी कर दिया। और यहाँ तक मैं देखा जो सुभाषपा है कानून प्रकाश राजभर को, वो भी ब्राह्मणों से 2000 शंखनाद कर रही है। तो ये तमाम चीजें, मगर ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपना देखता है कहाँ हित अपना सुरक्षित है और कहाँ हम रहेंगे तो अपना जीवन यापन सही हो पाएगा। किसी को तिरस्कार के जीवन जीता नहीं है ब्राह्मण। कभी भी तिरस्कार को, अगर चाणक्य ने तिरस्कार किया गया था तो उसने पूरा घनानंद को जड़े समाप्त कर दी थी। ब्राह्मण बहुत आगे है, विचारशील वो है, व्यक्ति है। बाबा जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, उनका समर्थन करते रहे हैं, तो जिस तरीके से नाराजगी बनी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की भाजपा को लेकर, तो अब ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा? देखिए, केंद्र के नेताओं की वजह से ब्राह्मण समाज जो काला कानून यूजीसी का लाए हैं, उसके वजह से ब्राह्मण समाज में और सवर्ण समाज में जरूर इनसे दूरियां बना ली है। और उस दूरिया का अंतर है कि चूंकि वो प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं खोना चाहता, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमेशा बुद्धिजीवी और देश के प्रदेश के साथ, प्रदेश की उन्नति के साथ रहा है। और वो इसलिए तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उसका कोई बैर नहीं, लेकिन वो मोदी और अमित शाह से की खैर नहीं वाली कहानी चल रही है। इसलिए यहाँ डोरे तो डाल रहे हैं और फिर ज्यादा सफिशिएंट होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, अभी तो 1 साल है चुनाव के, तो बहन मायावती जी ज्यादा सुटेबल रहेंगी। चले जाएंगे बसपा की तरफ, आप वहाँ मायावती का साथ दे देंगे खुल के। हाँ, वहाँ दे देंगे, चाहे उनकी सरकार बने या न बने, वो गर्त में है। लेकिन अगर सपा के साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन वो अगर एक बार अगर छिटकेगा भाजपा से, तो वो बहन मायावती जी के साथ जाकर के उनकी सरकार बनाने का काम करेगा। और उन्होंने सम्मान 2007 में देने का काम किया है। कुछ कमियां रही उनके नेताओं द्वारा, तो जिसके वजह से ये सपा के साथ आ गया और सपा ने भी उसको दिया, फिर भाजपा के साथ आ गया, भाजपा ने भी वही कर दिया। तो फिर एक बार चूंकि बहन जी का जो लाइन ऑर्डर रहा है वो हर उसमें सराहा जा रहा है अधिकारियों के ऊपर जो होता, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और योगी आदित्यनाथ जी के ये जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। और अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती तो इन अधिकारियों की वजह से और कुछ कतिपय नेताओं की वजह से, जो नेता जो दूसरे पार्टी से आए हुए हैं, वो प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार बनाना नहीं चाहते। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ है, हम बता जो हम बता रहे हैं, डरते थोड़ी हैं। चाहे आप ब्रजेश पाठक को ले लीजिए, चाहे ब्राह्मण समाज के बड़े नेता का नाम ले लिया। ब्राह्मण समाज के कभी ब्राह्मण समाज की बात ही नहीं की। ब्राह्मण समाज को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर बड़े नेता ना होते तो कैसे बनाया जाता? वो अमित शाह के पैर पकड़ करके बने। अमित शाह के कृपा पात्र हैं। अमित शाह ने इस प्रदेश को फिर ज्वलंत मुद्दों में इसको जलाने का काम किया है। और किसी के कृपा पात्र और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर कार्यकर्ता है, वो जान रहा है उसकी किस तरह से अपेक्षा की जा रही है। ये जो चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण हो और चाहे जयवीर सिंह हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जिसने पेड़ को लगाया है, वो पेड़ को उखाड़ने के भी बहुत भाजपा से जुड़े रहे हैं और आपने ब्रजेश पाठक का नाम लिया, इसीलिए सवाल कर रहा हूं, क्या ब्रजेश पाठक को वो जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण है वो अपना नेता नहीं मानते हैं? कतई नहीं। वो उन्होंने कभी ब्राह्मण हित में बात ही नहीं की। और हित की नहीं बात, कम से कम अभी अगले साल परशुराम जी की जयंती थी, उसके लिए उनको परमिशन नहीं दिला पाए।
अब तुम कितने बड़े तुम ब्राह्मण समाज के हितैषी, और उनके यहाँ कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, वो दलाली कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। और कल अगर सरकार दूसरे की बनेगी, उलट के उसमें हो रहेंगे। ये तो 2016 में आए हैं यहाँ हाथ पैर दो, और लाखों रुपया जो बसपा से जूट से लूट के लाए थे, करोड़ों रुपया, वो ला के अमित शाह जी को दे दिए और यहाँ पे आकर के मंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी से तो ब्राह्मण नाराज ही दिख रहा है, सपा से भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो सपा की तरफ जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे ब्राह्मण? ब्राह्मण जहां भी जाएंगे, सत्ता जिसकी बन जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि वो कहाँ गए। उसके पहले नहीं पता, उससे पहले पता ही नहीं चलेगा। जिसकी सत्ता बन जाएगी ब्राह्मण उसके साथ है, और जिसकी सत्ता नहीं बनेगी उसके साथ नहीं है। उसके साथ नहीं है। मैंने जब से होश संभाला राजनीति देखा हूँ, सत्ता बनने के बाद पता चलता है ब्राह्मण किसके साथ है, और दावा करता है कि बिना हमारे साथ सत्ता नहीं बनेगी। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, क्या परसेंट है ब्राह्मण इस देश में, इस प्रदेश में, जिनके बिना सत्ता नहीं बन सकती। मेरा एक सवाल है, जो कहते हैं कि ब्राह्मणों के बिना सत्ता नहीं बन सकती। लेकिन कहा तो अभी एक लोगों ने कि एक ब्राह्मण अपने पीछे 100 लोगों को लेके चलता। अब वो शूद्रों वाला जमाना खत्म हो गया कि शूद्रों को अपने पीछे लेके चल रहा है, उनको डरा धमका के। अब बराबरी आ गई। बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम ने जो बराबरी का सपना देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है उनके। अच्छा, ब्राह्मण ताकतवर नहीं होता तो हर पार्टियां क्यों न चाहती कि हमारे साथ आ जाएं? ब्राह्मण मुखर होता है, बोलने वाला होता है, उनकी आवाजें लोगों को सुनिए, सब चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं। बाकी वोट परसेंटेज ब्राह्मणों का 10% होगा, 20-15% होगा। सरकार बनाने का दम नहीं है ब्राह्मणों में। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 5 सीट अपने बदौलत, सिर्फ अपनी बदौलत 5-7 सीट जीत नहीं सकती। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपने बदौलत 5-7 सीट नहीं जीत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सभी पार्टियां वो चाह रही हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ आ जाए। तो कहाँ जाएगा ब्राह्मण समाज? देखिए, ब्राह्मण समाज माउथ मीडिया माना जाता है, बुद्धिजीवी माना जाता है, और जो सनातन में जातियां हैं वो अगड़ी जात मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है, शिक्षा दीक्षा जो बैकग्राउंड है, वो जो जिस माहौल में पलते हैं वहाँ शिक्षा दीक्षा सब कुछ मिल जाता है। और ये बेबाकी से बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और इस नाते ये माना गया है कि ये पढ़ी लिखी जातियां हैं। ये जहां बैठेंगी, जिस जगह डिबेट करेंगी, जिस जगह अपनी बात रखेंगी, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। और ये इन पर तो बड़ी जिम्मेदारी है समाज की, क्योंकि ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ये बहुत जिम्मेदारी है। अगर जो भी वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों में अगर जो भी गलत करता हो तो उसके खिलाफ इनको मुखर होना चाहिए। जिस तरीके से नाराजगी अभी फिलहाल के समय में देखी जा रही है ब्राह्मण समाज की सरकार को लेकर, तो कहाँ जाएगा ब्राह्मण आने वाले समय में? देखिए, ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। ये अभी नहीं, 4 महीना 3 महीना जब चुनाव रह जाएगा, वो नब्ज देखेगा कि अखिलेश यादव बढ़िया जा रहे हैं सरकार बनाने, कि भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, या कोई अन्य। जिसको देखेगा जिस तरह बन रहा है, ये जैसे शेयर बाजार होती है, उसी तरह से राजनीति को भी ये परखता है, देखता है कि किस दिशा में जा रही है, माहौल किसका बन रहा है, कौन सरकार बनाने जा रही है। माहौल देखेंगे कि अपना मान सम्मान स्वाभिमान देखेंगे? नहीं, देखिए, स्वाभिमान तो भाई आत्मसम्मान सबका है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे। क्यों कह रहे हैं माहौल देख के जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाता है, क्योंकि परखने में माहिर है, ये जानता है, बुद्धिजीवी है। मैं बता रहा हूँ कि बुद्धिजीवी है। सवेरे वो जानता है राजनीति कहाँ जा रही है, दोपहर में कहाँ जा रही है, 2 बजे कहाँ जा रही है, शाम को कहाँ जा रही है, और 10 बजते कहाँ जा रही है राजनीति, ये ब्राह्मण जानता है। लेकिन अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ब्राह्मण समाज किस तरफ जाएगा। देखिए, ये सही है कि ब्राह्मणों के साथ ये जो सरकार है, इसने अपमान किया है समय समय पर। पहले 2017 में ब्राह्मण के खिलाफ ही ये सरकार लगी थी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन जब फरसा लेकर के निकल गए, 2 दिन पहले लॉकडाउन लगने के पहले, लॉकडाउन जो दूसरी बार लगा तो प्रदेश में लग गया, प्रदेश में, लेकिन 2 दिन खाली लॉकडाउन ब्राह्मणों ने जब ऐलान कर दिया कि हजरतगंज में हम जाएंगे फरसा लेकर के, तो उसी में सरकार डर गई। 2 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ा। ब्राह्मण शक्तिशाली है ही है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। लेकिन मैं ब्राह्मणों से कहूंगा, आप बड़ा दिल रखिए, आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, जिम्मेदारी आपकी है।
ये कब तक अपमानित होंगे भाजपा में। आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ले लगाइए। ये समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान किया है, हर जगह सम्मान किया है, और समाजवादी पार्टी ने सबका सम्मान किया है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, मतलब महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सबका सम्मान अखिलेश यादव ने करने का काम किया है। कह रहे हैं अखिलेश यादव ने सम्मान किया है ब्राह्मणों का, लेकिन जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। बहुत सही कह रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जी को इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया था और सबसे ज्यादा विधानसभा में उन्होंने ब्राह्मणों को भरा, अपने समाज को। और एक उनका डिग्री कॉलेज चलता है, सिद्धार्थ महाविद्यालय, उसमें प्रचार किया और शिक्षक की भर्ती निकले, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को उसमें भरा। तो इनसे पूछिए यादव जी से कि ब्राह्मण समाज का वोट समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मिला। एक तरफ माननीय दो ही कुर्सी लगती है, एक मुख्यमंत्री की, एक विधानसभा अध्यक्ष की, दोनों सर्वोच्च पद है। विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। तो ब्राह्मण समाज का वोट समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मिला, पूछिए इनसे। क्यों नहीं मिला? फिर मिलता रहा है। अकेले माता प्रसाद पांडे जी 8वीं बार विधायक हैं, मनोज पांडे तीसरी बार विधायक थे। अभी ये क्या नाम है, भाजपा में आ गए। हाँ, भाजपा में आ गए हैं, वो गद्दारी कर गए। अब तो दामन नहीं थामा है अभी, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी। गद्दारी करके ही गए हैं, नहीं मनोज पांडे जी का स्थान वही होता जो माता प्रसाद पांडे का है। आज कह रहे हैं दो लोग विधायक हैं, वोट नहीं दिया होता तो कैसे होता? अब इन्होंने नहीं दिया। हमने कहा कि ब्राह्मण समाज अगर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में सुरक्षित था और सम्मान पाया, तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी में क्यों आया? सवाल इस बात का है। हमने तो वहाँ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, इनके नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हैं। क्यों नहीं ब्राह्मण समाज का वोट इनको मिला? ब्राह्मण समाज आखिर में चाहता क्या है, किसकी सरकार चाहता है? क्या वो चाहता है चंद्रशेखर रावण की सरकार बन जाए, उसमें वो खुश हो जाएगा? जब आप कांग्रेस की भी सरकार में खुश नहीं हो, आप सपा की भी सरकार में खुश नहीं हो, बसपा की भी सरकार में खुश नहीं हो, भाजपा की भी सरकार में खुश नहीं हो, तो ब्राह्मण समाज क्या चाहता है? MIM के साथ चला जाए, उसके साथ चाहते हैं कहीं नहीं खुश रहेगा ब्राह्मण रावण के साथ चला जाए। क्या कहना चाहते हैं, कहीं नहीं खुश रहेगा ब्राह्मण? ये ब्राह्मण समाज जो है कि हमेशा शासन सत्ता सरकार के साथ रहा है और कहीं कोई नाराज नहीं है। जिसको राज चाहिए वो नाराज नहीं होता है। ब्राह्मण समाज सरकार के साथ है, सरकार के साथ रहेगा। आज सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो भाजपा के साथ है। और आज यहाँ डिप्टी CM बना हुआ है और आज जिनको डिप्टी CM भाजपा वालों ने बनाया उनको ब्राह्मण समाज अपना नेता नहीं मानता। देखिए, ब्राह्मण समाज देता है कि बसपा से आए, इनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। सही आप कह रहे हैं। ब्राह्मण समाज जो है कि शिक्षित समाज है, प्रबुद्ध समाज है, वो खूब अपने आप में नेता है। वो कोई दलित और जाटव और यादव नहीं है कि अपना नेता मायावती को, अखिलेश यादव को चंद्रशेखर का मानेगा। सब नेता वो प्रबुद्ध समाज है, ब्राह्मण समाज खुद नेता है। ब्राह्मण समाज को जिस पार्टी से जहां टिकट मिलता है उसका समाज उसको वोट करता है, वो पार्टी नहीं। तमाम लोग हैं लखनऊ के, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल नाराजगी देखी जा रही है ब्राह्मणों की, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस दौरान तमाम सियासी दल ये लगे हुए हैं कि ब्राह्मण समाज का रुख हमारी तरफ आ जाए और हमको एक तरफा सपोर्ट करता हुआ ब्राह्मण समाज दिखाई दे। देखना है कि किस तरीके के हालात बनते हैं, ब्राह्मण समाज का रुख किस तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।